हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज टेक सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक है ब्लू स्क्रीन एरर के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि ब्लू स्क्रीन एरर क्यों आता है और कैसे आप इसको रेक्टिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या मेन रीज़न है ब्लू स्क्रीन आने के। तो इस वीडियो में हम सारा डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लू स्क्रीन एरर होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो लैपटॉप होता है वो सडन शटडाउन या रीस्टार्ट हो जाता है और आपको एक एरर शो होता है और उस पर लिख के आता है योर डिवाइस रैन इनटू अ प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी रीस्टार्ट। इस तरह का एरर लिख के आता है उसमें। और ये जो इशू होता है इसके कुछ मेजर 4 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से ये ब्लू स्क्रीन एरर आता है। तो हम एक एक करके बात करेंगे कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहला रीज़न है हाई यूटिलाइजेशन। अगर आपके सिस्टम में हाई यूटिलाइजेशन हो रहा है, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मेमोरी और रैम का जो परसेंटेज है वो 100% हो रहा है। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप देख सकते हैं, आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने रिसेंटली कोई अपडेट इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे, या फिर कोई रिसेंटली कोई न्यू गेम इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में जिसकी वजह से जो आपका मेमोरी और सीपीयू का परसेंटेज है जब आप उस गेम को प्ले कर रहे हैं तो वो 100% तक पहुंच जा रहा है। तो उसकी वजह से भी आपको ब्लू डब एरर आ सकता है। तो अगर आपको चेक करना हो, अपना टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपका सीपीयू और रैम का जो परसेंटेज है अगर ये 100% को टच कर गया किसी गेम को खेलते टाइम तो ये ब्लू स्क्रीन एरर मार देगा और आपका सिस्टम सडन रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो मेरा यूटिलाइजेशन है वो इतना नहीं है, 45% है, 29%। तो मेक श्योर कि आप कोई ऐसी हैवी गेम अपने लैपटॉप पे ना खेलें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक्सेल में भी काम कर रहे हैं और उसमें आपने हैवी डेटा पे आप काम कर रहे हैं, उसमें वी लुकअप या एच लुकअप लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो ये परसेंटेज है वो 100 पे जा सकता है और आपका जो लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप, वो रीस्टार्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग उस पर काम करें। ठीक है, आपका लैपटॉप इतना ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है और उसके बावजूद भी आप उसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन की गेम को इंस्टॉल करके या फिर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसको प्ले कर रहे हैं और आपका जो परसेंटेज है वो हायर पहुंच जा रहा है, तो उसमें भी ये ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है। तो इसमें क्या क्या आप ऐड ऑन कर सकते हैं जिससे ये आपको थोड़ा बहुत इसमें राहत मिले और आपको ये इशू फेस ना करना पड़े। तो आप अपनी जो मेमोरी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप 4 GB की मेमोरी यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको इंक्रीज़ करके 8 GB कर सकते हैं। अगर आप 8 GB की मेमोरी यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप में तो उसको आप 16 GB कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो एरर आना होगा ये थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि रैम की वजह से जो आपका जो पूरा एप्लीकेशन रन होती है वो रैम के अंदर रन होती है। तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक ये इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये हाई यूटिलाइजेशन की वजह से आपको ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है तो इसकी वजह से ये इशू सॉल्व हो सकता है अगर आप एक रैम को ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि अपने लैपटॉप की कैपेबिलिटी के हिसाब से उस पर काम करें, उस पर हाई यूटिलाइजेशन वाली गेम प्ले ना करें। अगर ये 100% जाएगा आपका सीपीयू और रैम तो आपको ब्लू स्क्रीन आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो पहला तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्लू स्क्रीन एरर आता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्रॉब्लम विद हार्ड डिस्क। अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई इशू आ गया है या फिर आपके हार्ड डिस्क की फाइल करप्ट हो गई हैं तो उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, ये वो एरर है। अगर आप टास्क मैनेजर में चेक करेंगे और आप देखेंगे कि आपका हार्ड डिस्क का जो यूटिलाइजेशन है वो 100% टच कर रहा है तो भी आपको ये ब्लू स्क्रीन एरर आएगा। और इसमें क्या होगा, आपका लैपटॉप रीस्टार्ट नहीं होगा, सीधा हैंग करके ब्लू स्क्रीन आके वो स्टक हो जाएगा। तो हार्ड डिस्क में अगर इशू है तो क्या होता है, ब्लू स्क्रीन आती है और वो स्टक हो जाती है आपके सिस्टम पे, ऐसे करके स्टक हो जाएगी। और आप नीचे देख पाएंगे इस तरह से डंपिंग फिजिकल मेमोरी टू डिस्क, ऐसे करके एरर कोड आएंगे। ठीक है, तो ये इशू तब आता है जब आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कोई इशू है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना है आपने तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क के रिलेटेड इशू को सॉल्व करने के लिए आपने जाना है सर्च बार पे और यहाँ पे लिखना है CMD। कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक कमांड रन करनी है, वो है CHK DSK स्पेस /F स्पेस /R स्पेस C:। में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि C में जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपकी विंडोज़ लोड होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा C ड्राइव है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरी विंडोज़ लोड हो रखी है। विंडोज़ की फोल्डर आप देख सकते हैं।
तो इसलिए मैंने सी ड्राइव लिखा हुआ है। अगर इन केस, बहुत ही रेयर चांस है कि आपका जो विंडोज़ डी ड्राइव के अंदर सेव हुई होगी, तो उसको अगर आपने आइडेंटिफाई करना है तो आपने वो ड्राइव खोलनी है और उसमें ये चेक करना है कि ये विंडोज़ का फोल्डर अगर उसके अंदर है, विंडोज़ यूज़र और प्रोग्राम फाइल्स का अगर फोल्डर उसके अंदर है, तो दैट मीन्स कि वही आपका जो है मेन ड्राइव है जिसके अंदर विंडोज इंस्टॉल हुई है। तो ये कमांड लिख के आपने एंटर मार देना है। तो इस कमांड से क्या होगा, ये चेक डिस्क रन होगा और आपके हार्ड डिस्क के अंदर कोई भी एरर होगा तो उसको ये सॉल्व कर देगा। मेरे केस में कोई भी एरर नहीं है तो इसलिए कुछ दिखा नहीं रहा। अगर आपके केस में कोई एरर होगा तो वो उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये कमांड आप यूज़ कर सकते हैं अपने इशू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इशू आता है, अगर कोई हार्डवेयर फेल हो गया, जैसे आपने कोई अपने लैपटॉप में कोई न्यू हार्ड डिस्क लगाई है या फिर कोई रैम को ऐड किया है, तो उसकी वजह से हार्डवेयर फेलियर की वजह से भी इशू आ सकता है। तो ये फिजिकल इशू है। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आपको ये चेक करना है कि आपने रिसेंटली कोई न्यू हार्डवेयर पार्ट अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगाया है, ऐड किया है, तो उसकी वजह से भी आपको ये हार्डवेयर फेल्ड का और ये ब्लू स्क्रीन एरर आ सकता है। तो आप उस पार्ट को बाहर निकाल दीजिए। इन केस कभी कभी क्या होता है कि हम कोई एक्सटर्नल वाईफाई जो होता है, एक्सटर्नल वाईफाई अपने लैपटॉप में लगा देते हैं, या फिर एक्सटर्नल ब्लूटूथ की पेन ड्राइव आती है वो अलग से लगा देते हैं, या फिर आप कोई एक्सटर्नल माउस लगाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि अनकम्पेटिबिलिटी होने की वजह से भी वो ब्लू स्क्रीन मार देता है। तो अगर आपने रिसेंटली कोई भी अपने लैपटॉप में डिवाइस को ऐड किया हो, चाहे वो इंटरनली ऐड किया हो या फिर एक्सटर्नली ऐड किया हो, उसको आप बाहर निकाल दीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपका हार्डवेयर का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो इन केस अगर ये फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा, आपने कोई रिसेंटली कोई भी हार्डवेयर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐड नहीं किया, उसके बावजूद भी आपको ये स्क्रीन का एरर आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका कोई हार्डवेयर फेलियर हो रहा है जिसकी वजह से आपको एरर आ रहा है। तो वो आपको फिजिकली चेक करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपने रिसेंटली कोई नई रैम ऐड ऑन करी हो या फिर आपने हार्ड डिस्क रिप्लेस करी हो, तो उसके बाद भी आपको ये हार्डवेयर फेलियर का एरर आ सकता है। उस केस में आपने क्या करना है, अपनी रैम को है उसकी कंपेटिबिलिटी चेक करनी है कि आप सेम स्पीड की रैम यूज़ कर रहे नहीं कर रहे। तो ये भी आपने देखना है। इन केस हो सकता है जो आपकी पहले वाली रैम हो उसकी जो स्पीड होती है वो अलग उसमें हो, और आपकी जो न्यू रैम लगाई है वो अपने थोड़ी हाई स्पीड की लगा दी हो, तो उसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इशू विद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू आता है, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये ब्लू स्क्रीन एरर आ सकती है। आप देख सकते हैं ये एरर कोड है। ठीक है, तो अगर आपकी विंडोज़ की कोई फाइल करप्ट हो चुकी है, ठीक है, करप्ट हो गई या फिर मिसिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लू स्क्रीन का एरर आ सकता है। अगर आपको उसे सॉल्व करना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने जाना है सर्च बार पे, CMD लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एक कमांड रन करनी है, SFC /scan now। ये कमांड रन करेंगे और एंटर मार देंगे। इस कमांड से क्या होगा, विंडोज़ की जो भी फाइल करप्ट हुई है, मिसिंग हुई होंगी, उनको ये रिपेयर और रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से आपका विंडोज़ का कोई एरर होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये चेक करेगा और कोई भी फाइल में, विंडोज़ की बूट फाइल में या फिर विंडोज़ की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं उसमें कोई एरर होगा तो उसको सॉल्व कर देगा। तो बेसिकली यही 4 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपको ब्लू स्क्रीन का एरर आता है। तो हम पहले देख लेते हैं फिर से एक बार। पहला होता है हाई यूटिलाइजेशन। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपनी लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से उस पर काम करें। अगर आपका CPU 100% गया या फिर मेमोरी 100% गया, ठीक है, या फिर आपका डिस्क 100% गया या फिर आपका नेटवर्क 100% गया, इन चारों में से कोई भी 100% को टच करेगा, आपका जो लैपटॉप है वो ब्लू स्क्रीन एरर मार देगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई हैवी गेम इंस्टॉल ना करें, अपने लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से उस पर काम करें। ठीक है, दूसरा होता है कि आपकी हार्ड डिस्क में इशू है, तो उसका भी मैंने आपको बताया कि आपको एक कमांड रन करनी है, और उसके बावजूद भी इशू आता है तो आपको लास्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको विंडो रीइंस्टॉल करनी पड़ती है। और उसके बाद देख सकते हैं कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, आपने कोई रिसेंटली कोई न्यू हार्डवेयर अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐड किया, तो उसकी वजह से भी अनकम्पेटिबिलिटी की वजह से भी ये हार्डवेयर फेलियर का एरर आ सकता है। तो मेक श्योर कि वो भी आपको चेक करना है। और फाइनल होता है कि आपका विंडोज़ की फाइल कोई करप्ट हो गई है, उसकी वजह से भी ब्लू स्क्रीन एरर आता है। तो बेसिकली ये मेजर 4 रीज़न है जिसकी वजह से आपको ब्लू स्क्रीन एरर आता है अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। तो आप ऐसे करके उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर सकते हैं, जो जो स्टेप मैंने बताएं।
तो यही था इस वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग विंडोज टेक।